नमस्ते बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्याय 1 हमारा समाज विविधता से भरा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं। बहुत तरह से मतलब है कि अनेक धर्म, अनेक पहनावा, अलग तरह की वेशभूषा, अलग तरह के खान पान वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, लोग कैसे यहाँ विविधता होने के बावजूद भी हमारा भारत कैसे एक है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो आज हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे ये सब। तो पहला बिंदु है भौगोलिक विविधता, दूसरा है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, तीसरा है खान पान की विविधता, चौथा भाषाई विविधता, पांचवा परिधान की विविधता और छठा आर्थिक विविधता। तो पहला बिंदु जो है भौगोलिक विविधता, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। भारत जो है वो देश के लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत की चौहद्दी मतलब भारत के चारों दिशाओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पर कहीं ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं समतल भूमि पाई जाती है। मतलब इसकी जो पृष्ठभूमि है वो एक समान नहीं है। दूसरा है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग स्कूल आते थे, लोग जब कोरोना काल से पहले जब हम लोग विद्यालय आते थे तो हम लोग देखते थे कि हमें बहुत सारे पर्व त्यौहार की भी छुट्टियां मिलती थी। कभी दुर्गा पूजा की छुट्टी मिली, कभी होली की मिली, कभी रमजान, ईद और दीपावली, छठ, ये सब क्रिसमस, इन सब त्योहारों का भी हमें छुट्टी मिली है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी लोग अपना अपना धर्म त्यौहार मनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं और मिलजुल कर पर्व त्यौहार मनाते हैं। हम लोग खुद देखिए, जब हम लोग स्कूल आते थे, विद्यालय आते थे, तो होली के टाइम में भी हम अपने दोस्तों को विश करते थे, होली मुबारक, ईद मुबारक। इस तरह से हम लोग त्योहारों को मनाते थे। लोग एक त्योहारों में एक दूसरे के घर जाते हैं, उनके साथ अलग अलग धर्म संप्रदाय के होने के बावजूद भी लोग एक साथ त्योहारों को मनाते हैं। होली में सभी एक साथ मिलकर होली मनाते हैं। ईद में लोग एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयाँ देते हैं। हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं। तो यहाँ धर्म और सामाजिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग है। सांस्कृतिक विविधता में देखते हैं तो यहाँ लोग बहुत तरह के संस्कृति को अपनाते हैं। यहाँ के नृत्य अलग है। झारखंड में छऊ नृत्य बहुत ही फेमस है। पंजाब में भांगड़ा, इस तरह का जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग अलग है। लोग अलग अलग राज्य के अनुसार अपने नृत्य को या गीत को लोग प्राथमिकता देते हैं और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। तीसरा है खान पान की विविधता। खान पान की विविधता में देखें तो ये तो बड़ा ही मज़ेदार बिंदु है हम लोगों के समक्ष। हम लोग जब अपने दोस्तों से मिलते हैं या आप लोग जो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम लोग आपस में ज़रूर बात करते हैं कि आज तुमने क्या खाया या घर में क्या बना था। तो बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। कोई कहता हम चाय पराठा खा के आए, कोई बोलेगा हम धुसका खाए, कोई बोलेगा मुझे तो दाल चावल पसंद है, किसी को मटन पसंद है। मतलब लोग अलग अलग तरह की खान पान का भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे झारखंड में देखिए, झारखंड में धुसका बड़ा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। पंजाब में लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं। बंगाल में लोग चावल और मछली पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत में जितने राज्य हैं वो सभी राज्य जो हैं, राज्यों में खान पान का
बड़ा ही महत्व, मतलब अलग अलग है। लोग एक जैसा खान पान नहीं करते। अब जैसे हम लोग दक्षिण तरफ चले जाते हैं, भारत के दक्षिण छोर की तरफ अगर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं लोग वहाँ इडली सांभर डोसा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। महाराष्ट्र अगर चले जाते हैं तो महाराष्ट्र में लोग बड़ा पाव खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर खान पान की भी विविधता है। अब है भाषाई विविधता। तो बच्चों, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विविधता रहा हम लोगों के बीच। हम लोग कभी या कहीं जाते हैं, जैसे अपने दादी के घर चले गए, नानी घर गए, या फिर कहीं दूसरे राज्य जब चले जाते हैं तो भाषा की समस्या तो होती है। अगर जो भाषाएं, अगर हम कहीं गए हैं और वहाँ की भाषा अगर हमें नहीं आ रही है तो इस तरह की समस्याओं का सामना हम करते हैं। जैसे अभी मुझे बांग्ला नहीं आ रही, अगर हम बंगाल चले जाएं तो वहाँ तो हमें भाषाएं मतलब बांग्ला अगर मुझे नहीं आ रहा है और हम बंगाल चले जाते हैं तो वहाँ का जो भाषा है बांग्ला, अब उसे समझने में और बोलने में मुझे तो दिक्कत होगी, या आप लोगों को कभी इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लोग अलग अलग भाषाएं का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग, विविध जाति के लोग रहते हैं, तो उन लोग का एक अपना अलग भाषा है। अब जैसे झारखंड में संथाली भाषा, मुंडारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है परिधान की विविधता। तो परिधान का मतलब हो गया वस्त्र, कपड़े, जो हम कैसे पहनावा, कैसे कपड़े को हम पहनते हैं। तो यहाँ पे लोग अपने क्षेत्र के अनुसार भी कपड़े पहनते हैं। जैसे पंजाब में लोग कुर्ता और लुंगी का प्रयोग करते हैं। महिलाएं सलवार समीज और दुपट्टा का प्रयोग करती हैं। पहले तो लोग धोती और कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब आधुनिक युग का ज़माना है तो लोग आधुनिक वस्त्र पहनते हैं। शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, स्त्रियां सलवार सूट पहनती हैं, कहीं लोग घाघरा चोली पहनते हैं। मतलब हर जगह का, हर क्षेत्र का अलग अलग पहनावा होता है। अब है छठा, आर्थिक विविधता। तो आर्थिक विविधता क्या है? लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग व्यवसाय को अपनाते हैं। व्यवसाय मतलब काम धंधा। लोग, आप देखते होंगे बच्चों कि जब हम लोग स्कूल आते हैं या कहीं और जाते हैं तो बहुत सारे रास्ते में लोग, कोई फेरी वाला रहता है, सामान को बेचते रहता है, किसी को ऑफिस जाने का देरी रहता है, जल्दी रहता है, कोई देर हो रहा है, कोई जल्दी किसी को जाना है। कई लोग मछली पालन करते हैं, मछली बेचते हैं। कई लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए सब्जियां बेचते हैं, बैंक में काम करते हैं, कई मजदूरी करते हैं। मतलब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विविधता है। ऐसा नहीं है कि जितने सारे लोग हैं भारत में सभी डॉक्टर ही बन गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके बीच भी कामों का बंटवारा होता है। लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार या अपने उसको कह सकते हैं कि उनकी जो लेवल है उसके अनुसार लोग अपना काम करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। उम्मीद है बच्चों आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।